नाम देना चाहता हूँ। सड़क पे फिरने वाली डॉक्टर औरत है। नबिया अली खान थी पहले, इनके बारे में तुम लोग बात करते थे। अब खड़ा है खोखरों का बच्चा हारिस खोखर। मैं खोखर हाँ, एडा भैन चोर खोखर हाँ। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग और आपका आगे का फ्यूचर क्या है? कहीं आपका फ्यूचर भी मेरी तरह तो नहीं? आपका भाई दोबारा से आ गया। वीडियो सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए बनाई गई है, ना कि किसी इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर का दिल खाने के लिए। लिहाजा अपने इस वीडियो को अपने दिल पर नहीं लेना और अगर ज्यादा तबीयत खराब हो तो डॉक्टर से रजू करना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी मखलूक के ऊपर जिसने इंसानी दिमाग के साथ ऐसा खेला जैसे हाथ में केला है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर नबिया के ऊपर, जिन्होंने चवल मारने में पीएचडी की हुई है। ये मुझे डॉक्टर कम और आलमे दिन ज्यादा लगती हैं। मतलब जो जान की बातें सुननी है ना, इनसे सुन लो। और तो और ये पाकिस्तानी आंटियों को ऐसे समझाती है जैसे उनको संभालने का ठेका लिया हो। मतलब जो इंटरनेट पर उनको बातें समझा रही होती है ऐसी अजीबोगरीब जो आपने पहले कभी सुनी भी ना हो। जो मर्द किसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है ना, वो औरत को गाली भी निकाल देता है। और औरतें गालियां खाकर जो है वो ये कहती हैं कि ये मर्द मुझसे नफरत करता है। जो मर्द आपको गाली निकाल रहा है ना, या आपको जो है वो आप पे गुस्सा कर रहा है, वो आपसे मोहब्बत करता है। ओहो, मतलब शोर अपनी बुड्ढी को जितनी ज्यादा गालियां देता है मतलब उससे उतनी मोहब्बत करता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो जितनी अपनी बुड्ढी की फेंटे लगाता है उस पर उतना ही फिदा भी होता है। वो आपका मुखालिफ नहीं ये है। तो हमारी खवातीन को समझना चाहिए कि ये औरत समझना चाहिए औरत को। बेवकूफ है वो औरतें जो नहीं समझ रही इस बात को कि मर्द तुम्हें गाली निकाल रहा है, इट्स मीन वो तुम्हें अपना समझ रहा है, वो तुम्हें समझ रहा है कि तुम उसकी हो। भाईजान इस वक्त जो मेरा दिमाग है ना, पता नहीं कि उसकी बात को ना सही से समझ नहीं पा रहा। वो पता नहीं क्या कही जा रही है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अब उसे क्या कहूँ। भाईजान इस वक्त ना मुझे इसकी बातों से ज्यादा आसान ना वो मैथ के फॉर्मूले लग रहे हैं जो मुझे कई सालों से याद नहीं हुए। भाईजान अभी तक जो मुझे समझ आई है ना कि आपका शोहर आपको जितनी ज्यादा गालियां देता होगा ना, उतनी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता होगा। एक दौर ऐसा आएगा कि जिसमें अल्लाह के वली बड़े मॉडर्न लिबास में होंगे और वो अल्लाह की तबलीग कर रहे होंगे। मैं समझती हूँ कि शायद ये वो दौर है कि जिसमें आपकी कहीं भी चलते फिरते किसी भी वली से मुलाकात हो सकती है। मैं समझती हूँ कि शायद ये वो दौर है कि जिसमें आपकी कहीं भी चलते फिरते किसी भी वली से मुलाकात हो सकती है। जैसे महक मलिक में मैंने जो है वो एक अच्छाई तलाश की कि वो एक सॉफ्ट हार्टेड बंदी है। पता नहीं कितने घरों का जो है वो सर्कल उसके इस मामलात से चल रहा है। मुझे उनके काम से कोई गर्ज नहीं है कि वो क्या करती हैं, वो कैसे पैसा कमाती हैं, इससे गर्ज नहीं है। वो किसके लिए कमाती हैं और वो कितने लोगों का सहारा है, मुझे इससे जरूर गर्ज। यहाँ पर इन आंटी का कहना है कि एक दौर ऐसा आएगा कि अल्लाह के वली मॉडर्न लिबास में होंगे और वो अल्लाह की तबलीग कर रहे होंगे। और माशाल्लाह से मुझे ये चीज महक मलिक में नजर आती है। मतलब अब वली होने के क्राइटेरिया ये रह गया कि कपड़े मॉडर्न हो और कैमरा एचडी हो। मतलब जो बंदा या बंदी दीन की बात ट्रेडिशनल लिबास में करे वो आउटडेटेड, और जो मॉडर्न ड्रेसिंग में करे वो अल्लाह का खास बंदा। इसकी बातों से मैंने हिसाब लगाया कि जनाब में भी अब फैशन वीक होगा। और देखो कंपैरिजन किससे, महक मलक से, जिसने आधी अवाम बगैरत कर रखी है। मतलब तुम्हारी स्ट्रीट में बुल्ले शाह और दाता गंज बख्श साइड पे रखो, अब वली इंस्टाग्राम एल्गोरिदम से चूज होगा। अगर कल कोई रिंग लाइट के साथ बिस्मिल्लाह बोल दे तो क्या वो भी वली बन जाएगा? डॉक्टर साहिबा, साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि हर पर्सनल ओपिनियन को दीन का फ्यूचर बना दो। ये तबलीग नहीं होती, ये कंफ्यूजन मार्केटिंग होती है। और सबसे मजे की बात, स्टेटमेंट ऐसे दिया जैसे अल्लाह ने फ्यूचर का टीजर इनको ही भेज दिया हो। मतलब अब वली को पहचानने का स्केल ये है, मॉडर्न लुक, वायरल पर्सनैलिटी और सोशल मीडिया प्रेजेंस। सच बोलूं तो ये बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि जैसे दिन को समझने के बजाय दिन को ट्रेंड बनाने की कोशिश की जा रही हो। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि वली फेसबुक पेजेस और रील से सिलेक्ट होंगे। शादी तो किस्मत की गेम है। शादी आप 1 करें, 2 करें, 4 करें। मैं तो ये कहती हूँ कि 4 शादियों की इजाजत है मर्द को। तो इसमें जो है वो यहाँ पर औरतों को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, सिराते मुस्तकीम पर चलाया जा रहा है। कहीं आप भूल के एक ही शादी पर ना रहो, इसलिए आपको सीधा रास्ता दिखाया जा रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं हर वो आंख निकालने का हुनर रखती हूँ जो मेरे शौहर की तरफ उठेगी, और वो चाहे किसी मर्द की हो या किसी औरत की हो। और औरतें तो मैंने इनको पहले ही समझा दिया है कि अगर कोई औरत हमारे बीच में आई तो वो औरत जाएगी। माशाल्लाह से ये क्या मैंने सुन लिया, यहाँ पर तो इनके बयान ही कुछ हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो इनका कहना था कि मर्द को 4 शादियों की इजाजत है। मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ गया आपको वो मुखलिस और शरीफाना अंदाज के साथ वो बयान जो आपने हमारे चरणों में पेश किया था। असल में इसे ही कहते हैं नंगा दोगलापन। तो भाईजान एक बार फिर से डॉक्टर साहिबा का सच्चा और खौफनाक बयान आ चुका है। मैं आज तक कभी पार्लर नहीं गई। ये एक ऐसा झूठ है कि आप कभी पार्लर नहीं गई, या पार्लर वाली आपके घर आती है। और ये जो 2 किलो का आटा मुंह पे मला हुआ, ये क्या मैंने मल के दिया? लिटरली अगर आपका इस वक्त मुंह धुलवाया जाए ना तो आप बिल्कुल मेरी कजनों जैसी लगोगी।
मैं आज तक कभी पार्लर नहीं गई, मैं कोई काम वगैरह नहीं करवाती मेरे फेस पे। मैं कभी जिंदगी में कोई फेशियल ये चीजें वगैरह मैं नहीं करवाती, ना मैंने कभी हाथ लगाने दिया अपने फेस को। ये ब्यूटी रियल है और मेरी स्किन भी जो है वो रियल है। अब फोकस मेरा सारा उसके बावजूद आप फोकस होती हैं। उसके बावजूद मैं फोकस्ड हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, इतने शानदार विचार रखते हैं जी। फिलहाल आपने इस आंटी की सच्चाई देख तो ली है कि ये कितनी खालस और नेक दिल खातून है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करो। तो इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Ain't nothing about you like Ronnie. You never go out to the granny. This nigga pull up your bandit. The killers understand it. I got